Hello guys, in this lesson, Dear Rajbhai Education Channel presents future perfect tense with details, rules and examples. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे आदि शब्द आते हैं। इस काल में ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है जो भविष्य में किसी दिए हुए समय पर समाप्त हों। इस काल के वाक्यों में भविष्य में होने वाले दो कार्यों का भी वर्णन होता है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। मेन वर्ब, इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में आई वी के साथ शैल हैव तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव राइट करते हैं। नोट, पहले या पूर्व के लिए बिफोर तथा तक के लिए बाय राइट करते हैं। रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, मैं 10 बजे तक अपने कपड़े साफ कर चुकूंगा। आई शैल हैव वॉश्ड माई क्लास बाय 10 o'clock। सेंटेंस सेकेंड, हम दोपहर तक भोजन तैयार कर चुकेंगे। वी शैल हैव प्रिपेयर्ड द फूड बाय नून। सेंटेंस थर्ड, राजू कल तक इस पुस्तक को पढ़ चुकेगा। राजू विल हैव रीड दिस बुक बाय टुमारो। सेंटेंस फोर्थ, शुक्रवार तक तुम्हारे भाई साहब यहाँ आ चुकेंगे। योर ब्रदर विल हैव कम हियर बाय फ्राइडे। सेंटेंस फिफ्थ, वे 2 मार्च तक इस काम को समाप्त कर देंगे। दे विल हैव डन दिस वर्क बाय 2 मार्च। नोट, इस टेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। रूल, हिंदी वाक्य में एग्जाम्पल्स। राम के आने से पहले मोहन स्कूल पहुंच चुकेगा। इसमें राम के आने यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। मोहन स्कूल पहुंच चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। जब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लास्ट वाले सेंटेंस यानी मोहन स्कूल पहुंच चुकेगा, इसको इंग्लिश में पहले राइट करेंगे। मोहन विल हैव रीच्ड स्कूल। इसके बाद फर्स्ट वाले सेंटेंस राम के आने को लास्ट में ट्रांसलेट करेंगे, राम कम्स, और दोनों सेंटेंस के बीच बिफोर राइट करते हैं। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस मोहन विल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर राम कम्स, यानी लास्ट वाले सेंटेंस को पहले और फर्स्ट वाले सेंटेंस को बाद में ट्रांसलेट करके राइट करते हैं। नोट, जब टेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस हों तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट नंबर, हरि के यहाँ आने से पहले मोहन अपने घर जा चुकेगा। मोहन विल हैव गॉन होम बिफोर हरि कम्स हियर। सेकेंड नंबर, पिताजी के सोने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। आई शैल हैव फिनिश माई वर्क बिफोर फादर स्लीप्स। थर्ड नंबर, पत्र लिखने के पहले तुम्हारा भाई दरवाजा बंद कर चुकेगा। योर ब्रदर विल हैव शट द डोर बिफोर ही राइट्स अ लेटर। फोर्थ नंबर, ट्रेन के आने से पहले हम टिकट खरीद चुकेंगे। वी शैल हैव परचेस्ड टिकट बिफोर द ट्रेन कम्स। रूल्स एंड एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव
या शैल नॉट हैव राइट करते हैं तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, तुम्हारे सोने से पहले मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव लर्न माई लेसन बिफोर यू स्लीप। सेंटेंस सेकेंड, सूर्य अस्त होने से पहले वह घर नहीं पहुंच चुकेगी। शी विल नॉट हैव रिच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। सेंटेंस थर्ड, तुम 8 बजे से पहले इस काम को नहीं समाप्त कर चुकोगे। यू विल नॉट हैव फिनिश दिस वर्क बिफोर 8 o'clock। सेंटेंस फोर्थ, माली के आने से पहले ये लड़के फूल नहीं तोड़ चुकेंगे। These boys will not have plucked the flowers before the gardener comes। रूल्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस के आरंभ में क्या शब्द हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, तब हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, क्या घंटी बजने से पहले वे खाना खा चुकेंगे। विल दे हैव टेकन देयर फूड बिफोर द बेल रिंग्स। सेंटेंस सेकेंड, क्या मास्टर साहब इन लड़कों के कॉलेज पहुंचने से पूर्व हाजिरी नहीं ले चुकेंगे। विल द टीचर नॉट हैव टेकन द अटेंडेंस बिफोर दिस बॉयज रिच द कॉलेज। यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो सबसे पहले व्हाट राइट करते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, तब हैव, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, सूर्य के उगने से पहले आप क्या बना चुकेंगे। व्हाट विल यू हैव मेड बिफोर द सन राइजेज। सेंटेंस सेकेंड, मेरे जाने से पहले वह क्या कर चुकेगी। व्हाट विल शी हैव डन बिफोर आई गो। यदि सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसे, किसके साथ वर्ड आए हों तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले राइट कर लेते हैं और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तब सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, पिताजी के पत्र लिखने से पहले तुम अपना पाठ कब याद कर चुकोगे। When will you have learnt your lesson before father writes a letter। सेंटेंस सेकेंड, सूर्य के अस्त होने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे। Where will you have gone before the sun sets। सेंटेंस थर्ड, मंजू के आने से पहले तुम नदी को कैसे पार कर चुकोगे। How will you have crossed the river before मंजू comes। सेंटेंस फोर्थ, मेरे गीत गाने से पहले तुम मोहन को क्यों बुला चुकोगे। वाई विल यू हैव कॉल्ड मोहन बिफोर आई सिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस फिफ्थ, मेरे काम करने से पहले वह किसे बुला चुकेगा। whom will he have called before I do work। सेंटेंस सिक्स्थ, माँ के आने से पहले रीता किसके साथ बाजार जा चुकेगी। विथ whom will रीता have gone to market before mother comes। यदि सेंटेंस में कौन शब्द आए तो सबसे पहले हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, डॉक्टर के आने से पहले घर पर कौन आ चुकेगा। हु विल हैव कम एट होम बिफोर द डॉक्टर कम्स। सेंटेंस सेकेंड, उसके प्रार्थना करने से पहले घंटी कौन बजा चुकेगा। हु विल हैव रंग द बेल बिफोर ही प्रेज। यदि सेंटेंस में कौन शब्द आए और वह सेंटेंस निगेटिव हो
तो सबसे पहले हु, उसके बाद विल नॉट हैव, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, ओले पढ़ने से पहले यहाँ कौन नहीं आ चुकेगा? हु विल नॉट हैव कम हियर बिफोर द हेल स्टोन फॉल डाउन। सेंटेंस सेकेंड, वर्षा शुरू होने से पहले मंदिर में पूजा कौन नहीं कर चुकेगा? हु विल नॉट हैव वर्शिप इन टेम्पल बिफोर द रेन स्टार्ट्स। यदि सेंटेंस में कितना, कितने शब्द आए और वह सब्जेक्ट यानी कर्ता को एड्रेस करे तो सबसे पहले हाउ मेनी, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, उसके जागने से पहले कितने जानवर खेत में आ चुकेंगे? हाउ मैनी एनिमल्स विल हैव कम इन द फील्ड्स बिफोर ही वेक्स अप। सेंटेंस सेकेंड, राकेश के पत्र लिखने से पहले कितने छात्र हिंदी पढ़ चुकेंगे? हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल हैव रीड हिंदी बिफोर राकेश राइट्स अ लेटर। यदि सेंटेंस में कितना शब्द ऑब्जेक्ट यानी कर्म को एड्रेस करे तो सबसे पहले हाउ मैनी या हाउ मच राइट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब विल या शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, तब हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करते हैं और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, महात्मा जी के आने से पहले हम कितने लोगों को बुला चुकेंगे? हाउ मैनी पर्सन शैल वी हैव कॉल्ड बिफोर द हर्मिट कम्स। सेंटेंस सेकेंड, माँ के आने से पहले वह सब्जी में कितना तेल मिला चुकेगा? हाउ मच ऑयल विल ही हैव एडेड टू द वेजिटेबल्स बिफोर मदर कम्स। यदि सेंटेंस में किसका या किसकी शब्द सब्जेक्ट यानी कर्ता को एड्रेस करे तो सबसे पहले हुज, उसके बाद सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब विल हैव, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, राधा के सब्जी लाने से पहले किसका लड़का दूध खरीद चुकेगा? हुज बॉय विल हैव बॉट मिल्क बिफोर राधा ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स। सेंटेंस सेकेंड, सिपाही के आने से पहले किसके आदमी उसे पीट चुकेंगे? हुज मैन विल हैव बीटेन हिम बिफोर पुलिस कम्स। यदि सेंटेंस में किसका या किसकी शब्द ऑब्जेक्ट यानी कर्म को एड्रेस करे तो सबसे पहले हुज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तब सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, मेहमान के आने से पहले वह किसकी साइकिल ले जा चुकेगा? हुज बाइसिकल विल ही हैव कैरिड बिफोर द गेस्ट कम्स। सेंटेंस सेकेंड, 10 वर्ष पहले हम किसका घर बना चुकेंगे? हुज होम शैल वी हैव मेड बिफोर 10 ईयर्स। यदि सेंटेंस में कौन सा शब्द आए और सब्जेक्ट यानी कर्ता को एड्रेस करे तो सबसे पहले व्हिच, उसके बाद सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब विल हैव, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, गफूर के घर पहुंचने से पहले कौन सा बैल उसे मार चुकेगा? विच बुल विल हैव किल्ड हिम बिफोर गफूर रिचेस होम। सेंटेंस सेकेंड, कैप्टन के सीटी बजाने से पूर्व कौन से लड़के खेल आरंभ कर चुकेंगे? विच बॉयज विल हैव स्टार्टेड द गेम बिफोर द कैप्टन विसिल्स। यदि सेंटेंस में कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट यानी कर्म को एड्रेस करे तो सबसे पहले विच, इसके बाद ऑब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तब सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, अध्यापक के आने से पूर्व वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुकेगा? विच बुक विल ही हैव रीड बिफोर द टीचर कम्स। सेंटेंस सेकेंड, तुम्हारे मूर्ति बनाने से पूर्व मैं कौन सा चित्र बना चुकूंगा? विच पिक्चर शैल आई हैव ड्रॉन बिफोर यू मेक स्टेचू। यदि सेंटेंस में किसमें शब्द आए और वह स्थान यानी प्लेस को एड्रेस करे तो सबसे पहले इन विच,
उसके बाद प्लेस, तब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तब सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, 10 माह पूर्व वह किस कंपनी में काम कर चुकेगा। इन विच कंपनी विल ही हैव वर्कड बिफोर 10 months। सेंटेंस सेकेंड, सुरेश के जाने से पहले हम किस डिब्बे में तेल भर चुकेंगे। इन विच कंटेनर शैल वी हैव फिल्ड ऑयल बिफोर सुरेश गोज। यदि सेंटेंस में किस तरह से शब्द आए और कारण को एड्रेस करें तो सबसे पहले इन व्हाट वे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तब सब्जेक्ट, इसके बाद है, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, मदन के सोने से पूर्व आप किस तरह से प्रश्न हल कर चुकेंगे। इन व्हाट वे विल यू हैव सॉल्व क्वेश्चन बिफोर मदन स्लीप्स। सेंटेंस सेकेंड, बारात आने से पूर्व हम किस तरह से भोजन तैयार कर चुकेंगे। इन व्हाट वे शैल वी हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द मैरिज पार्टी कम्स।